बुधवार को सांसद रामशंकर कठेरिया ने सदर ब्लॉक प्रमुख सौरभ भूषण के आवास पर एक वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने किसान बिल के संबंध में जागरूक किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसान बिल उनके हितों के लिए है, विरोधी साजिश के तहत वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने बुधवार को पार्टी कार्यालय पर किसान बिल के संबंध में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वार्ता के दौरान सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों की सुविधा व आय को दोगुना करने के लिए इस बिल को लागू किया गया। इस बिल से किसानों को काफी राहत मिलेगी, बिचौलिया पूरी तरीके से समाप्त होंगे। कहा कि विरोधी दल किसानों को भड़काने के लिए नया प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा, नए किसान बिल में कृषक अपनी उपज को देश के किसी भी हिस्से में अपनी सुविधानुसार बेच सकता है। मंडी के बाहर बेचने पर उसे कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। किसान को ऑनलाइन व ऑफलाइन मार्केटिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिससे किसानों को उपज की बेहतर कीमत मिले। वहीं पार्टी कार्यालय पर प्रदेश कार्य समिति के सदस्य एवं कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि विरोधी दल मंडियों को समाप्त किए जाने की बात कर रहे हैं, जो पूरी तरीके से गलत व निराधार है। अब किसान सीधे फैक्ट्री में अपना माल बेच सकता है। इस बिल में एक सुविधा ये भी दी गई, किसान अनुबंध के आधार पर अपनी फसल को बेच सकेगा। वहीं अनुबंध में दूसरी शर्त के अनुसार ये सुविधा दी गई कि जितने का अनुबंध किया गया, अगर उससे अधिक की फसल पैदा होती है तो उसका लाभ भी किसान को दिया जाएगा। बताया कि केंद्र प्रदेश सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए घोषणा की थी, जो अब पूरे होने जा रही है। वार्ता के दौरान मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष श्री राम मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख सौरभ भूषण शर्मा, आरती आनंद तिवारी, जिला मीडिया प्रभारी दिलीप मिश्रा, डॉक्टर विनोद दुबे, पुष्पा शर्मा, अतुल दीक्षित, रानी सिंह, क्षेत्रीय मंत्री किसान मोर्चा आशीष चतुर्वेदी व नगर अध्यक्ष किसान मोर्चा अनुराग मिश्र मौजूद रहे। सरकार ने जो किसानों के कानून बनाए, कुछ ऐसे कानून बताइए जो ऐतिहासिक अभी तक के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने संसद में किसानों से संबंधित 3 बिल हैं वैसे, लेकिन किसान और किसान की फसल से संबंधित 2 बिल को पास किया है। प्रधानमंत्री ने जिस दिन पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, उस दिन ही उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए और किसानों के लिए पूरी तरह समर्पित है। और उसी भावना के तहत जहां अटल बिहारी वाजपेयी ने क्रेडिट कार्ड शुरू किया, मोदी जी ने नीम कोटेड यूरिया की जो समस्या थी उसका समाधान किया। पहली बार आजाद भारत में किसानों को सम्मान निधि से किसी ने सम्मानित किसानों को किया, नरेंद्र भाई मोदी ने किया। किसान बीमा की बात हो, चाहे सिंचाई योजना की बात हो, चाहे गांव की तरक्की की बात हो, वो सबको अच्छी नियति से, प्रधानमंत्री जी की अच्छी नीयत है, उसी अनुसार नीति बनाई और उसी के तहत किसानों की आमदनी दोगुनी हो, ये 2 साल पहले उन्होंने घोषणा की थी। 2004 में स्वामीनाथन आयोग बना, अटल जी 2 साल में उसका अध्ययन हुआ पूरे देश का। 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई। उस समय यूपीए की सरकार थी और मनमोहन जी देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुई, वो पड़ी रही। नरेंद्र भाई मोदी जब पीएम बने तब उन्होंने कहा कि हम इसकी लागत दोगुनी किसान की करेंगे। हमारा किसान की यदि आय नहीं होगी, किसान यदि खुशहाल नहीं होगा तो हिंदुस्तान खुशहाल नहीं होगा। और इसके आधार पर दोगुनी के लिए वो संसद में बिल लाए। और स्वामीनाथन आयोग ने 1.5 गुनी की बात कही थी, प्रधानमंत्री जी ने 2 गुनी की बात कही। और इसलिए बीज से लेकर के बाजार तक किसान की जो समस्या है
उनका समाधान हो, बिचौलिए समाप्त हो, कोई उसको बीच में उसको तंग ना कर सके, उसको परेशान न कर सके। इसलिए सारा अध्ययन करने के बाद शांता कुमार की एक आयोग गठन हुआ था कमेटी का, उसकी भी रिपोर्ट पूर्व मुख्यमंत्री जी की उसकी भी रिपोर्ट बनी और उसके आधार पर इस बिल में जो संशोधित हुआ, जो बिल बना है, इस बिल में किसानों को सम्मान मिलेगा, किसान की फसल का ठीक से पैसे मिलेंगे, समय पर पैसे मिलेंगे और उसको जो कठिनाई है वो दूर होगी। और इस बिल में जो MSP की बात विरोधी कर रहे हैं, ब्यूरो रिपोर्ट पूरी तेजस तरह खबर। झूठ